उद्योग संघ बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाके में जो पशु हैं उनके लिए चारे का प्रबंध किया है और वहाँ ये मुफ्त तौर पर इसका वितरण करेंगे। इसके लिए बधाई के पात्र हैं। आगे भी ये इसी प्रकार लोगों की मदद करते रहें। दरअसल सरकार की तरफ से खाद्यान्न या जिनका घर ध्वस्त हुआ है उनको मकान बनाने के लिए मदद, किसानों की जो फसल का नुकसान हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए अगली फसल की तैयारी के लिए सहायता, इनपुट सब्सिडी, ये सब काम और अनेक काम जो इसमें मरे हैं उनके परिजनों को सहायता, ये सब काम सरकार की तरफ से हो रहा है। मवेशी जो मरे हैं उसके लिए भी हम लोग अनुग्रह अनुदान देंगे। चारा के लिए भी जो कैंप में पशु लाए गए उनके लिए चारा के लिए भी मदद कर रहे हैं। ये सब मदद तो हो रही है, लेकिन गैर सरकारी संगठनों के द्वारा अगर अधिक से अधिक चारा का वितरण बाढ़ प्रभावित इलाकों में हो तो मैं समझता हूँ कि वो सबसे बड़ी सहायता होगी बाढ़ पीड़ित इलाके में बाढ़ प्रभावित लोगों को। तो इसके लिए मैं इन्हें धन्यवाद देता हूँ। मैंने अपील किया था तो इन्होंने उस अपील को ध्यान में रखते हुए ये प्रबंध करके 7 ट्रक चारा आज भेजा है। ये बेगूसराय जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों में जा रहा है और काम हो रहा। हम आज भी दरभंगा जिले और मधुबनी जिले में राहत शिविरों का निरीक्षण करने के लिए हम जा रहे हैं। राहत वितरण का काम देखने के लिए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों के जिलाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। राहत का काम युद्ध स्तर पर और ठीक ढंग से चलाया जा रहा है और आगे अभी कई प्रकार की सहायता देनी है, उसकी तैयारी भी हो रही। तो मैं सब बातों की समीक्षा कल भी करूंगा कि फील्ड में क्या हो रहा है और मैं स्वयं फील्ड में जा भी रहा हूँ। हम प्रभारी मंत्री वहाँ कैंप कर रहे हैं। कुछ जिलों में स्पेशल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, वो वहाँ कैंप कर रहे हैं। तो ये सब काम तो चल ही रहा है। एक बड़ी विपत्ति है, इसका मुकाबला हम सब मिलजुल कर करेंगे। देखिए, किसी अपराधी को पकड़ना वह तो प्रशंसनीय कार्य है, पकड़कर उसको पुलिस के हवाले कर देना, लेकिन पकड़ने के बाद उसको पीटना या पीट कर मारना ये कानून की नज़र में गलत है। और मैं तो सबसे अपील करूंगा कि अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए लोग सहायता करें, अपराधियों को पकड़ने में मदद करें और अपराधी अगर उनकी पकड़ में आते हैं तो उन्हें पुलिस के हवाले करें। इसके अलावे इससे आगे बढ़कर लोगों को पीटना, पीट कर मार डालना, ये जो भी करेंगे इससे एक बहुत ही खराब स्थिति उत्पन्न होती है। पूरे घटना की तहकीकात करने के लिए पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और अभी जो भी हमको पुलिस के वरीय पदाधिकारियों ने जानकारी दी है और चूंकि वहां पर जांच हो रही है, इसमें से एक व्यक्ति अभी गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल में है। क्या वो बोल पाता है, क्या बोलता है, वो क्या कह रहा है, इसकी पूरी जानकारी मिल जाए और मौके पर और जिस गांव का ये वाकया है जहां चोरी की घटना या जो कोई भी घटना घटी है तो उन सब चीज़ों का लोग अनुसंधान कर रहे हैं मौके पर और सब कुछ हो जाएगा। तो फिर मेरे स्तर पर जब वो पूरी की पूरी जानकारी हर प्रकार से पुख्ता होकर आ जाएगी तभी हमारे लिए बोलना मुनासिब होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस प्रकार की प्रवृत्ति पर लोग काबू पाएं।
पकड़ने तक ठीक है, लेकिन पकड़ने के बाद पुलिस को हवाले करने के बजाय खुद फैसला करने लगना, यानी घेर करके लोगों को मारना और मार मार करके जान मार देना या उसका अंग भंग कर देना, कुछ भी इस प्रकार की वारदात है, ये बिल्कुल ही कानून की नज़र में गलत है। और इस प्रवृत्ति पर काबू पाने के लिए जो भी जरूरी कदम उठाने होंगे वो उठाए जाएंगे। लोगों के बीच में भी इसके लिए एक मास कैंपेन भी चलाया जाएगा। अभी तो इसके आगे कुछ भी कहना फिलहाल संभव नहीं है। हम भी इस घटना की जानकारी मुझको पुलिस अधिकारियों ने दी है सुबह सुबह, और चूँकि अब वरीय अधिकारी घटनास्थल पर पहुँचे हुए हैं, वो देख लें, पूरी स्थिति की जानकारी ले लें, क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन लोग थे, ये पूरी बात सामने आ जाए इसके बाद। और ये बिल्कुल गलत हुआ। मैं समझता हूँ जल्दीबाजी हो, और ये जिस प्रकार की समस्या मैं देख रहा हूँ, 4-5 घटनाएं हुई है। जैसे भोजपुर ज़िले में नट लोगों को मार दिया गया था, फिर अभी हाल में जो घटना घटी भागलपुर में, या उसके बाद और भी 1-2 घटनाएं घटी हैं। उसके पहले एक घटना बिहार शरीफ में हो गई थी, नवादा ज़िले में घटना घटी है, आज ये घटना हो रही है। तो मैं समझता हूँ, मैंने इसलिए अधिकारियों को ये बात भी कही है, और आज ये पूरे मामले को देख लें। कल तो मैं फ्लड रिलीफ के संबंधित काम में हूँ, परसों इसके बारे में दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों स्तर पर हम चर्चा करेंगे। और परसों हमने मीटिंग बुलाई है गृह विभाग की, उसमें तब तक ये लोग भी इसकी मीमांसा करेंगे, ये अकेले घटने वाली घटना है या ट्रेंड का रूप लेता जा रहा है। अगर ट्रेंड का रूप लेता जा रहा है तो क्या है, उन इलाकों के इलाके विशेष के क्राइम की स्थिति की भी हम समीक्षा कराएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहाँ क्राइम बढ़ता गया और ध्यान नहीं दिया गया, पेटी क्राइम भी बढ़ते गए, ध्यान नहीं दिया गया। कई ऐसे प्रश्न हैं जिसके बारे में पहले मैं स्वयं समझना चाहता हूँ, और अगर ये ट्रेंड है तो मैं सबसे अपील करूँगा कि इस ट्रेंड पर काबू पाएँ। सरकार का जो दायित्व है सरकार जरूर निभाएगी, कानून सम्मत दायित्व निभाएगी, और सरकार का काम है अपनी जनता को सही दिशा निर्देश देना, उनका मार्गदर्शन करना, उनकी सुरक्षा प्रदान करना है। जो हमारा दायित्व हो तो हम निभाएंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ इसमें जन सहयोग के सहारे भी इस प्रकार की प्रवृत्ति रहनी चाहिए। हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, सभ्य समाज में जी रहे हैं, और अपराध तो होते हैं, लेकिन कौन सा अपराध, कैसा अपराध, उसके लिए सज़ा निर्धारित है। और अब तो स्पीडी ट्रायल हो रहा है, यह भी नहीं है। लेकिन फिर भी अभी किसी नतीजे पर पहुंचकर मैं कोई बात कहना नहीं चाहता हूं, और हमने बैठक बुला ली है परसों। कोई भावनात्मक मुद्दा सामने आ जाता है ना, तो बाकी सब मुद्दे पीछे चले जाते हैं। यह भी एक भावनात्मक मुद्दा है, और इसमें सब लोगों को अपनी राय रखते वक्त संभल करके ही राय देनी चाहिए। ये भावनात्मक मुद्दा है, लोगों के आस्था और विश्वास के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है, और मैं समझता हूँ कि इसमें अलग अलग लोगों की राय है, अलग अलग। हमें अगर अपने समाज को लोकतांत्रिक ढंग से चलाना है तो एक दूसरे की राय को एप्रिसिएट हम नहीं कर सकते हैं, तो इतना भर टॉलरेंस होना चाहिए कि हम एक दूसरे की बात को समझें। देश में उभर करके उठ रहा है, एक तरफ विकास है और दूसरी तरफ भावना। तो आप जानते ही हैं, भावनाएं जब भड़क जाती हैं तो बाकी सब चीज़ें कैजुअल्टी हो जाती हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में जो सरकार में है उनका भी दायित्व बनता है कि बात को इस ढंग से रखें कि भावनाएं भड़के नहीं, बल्कि अधिक से अधिक लोगों को उसके साथ ले चलने की कोशिश करें।